कपूर साहब, बहुत अच्छी बातें आपसे की। आपने भी आयुर्वेद की बात की। जो हमारा आयुर्वेद है, अगर हम बात करें विश्व भर में, मुझे लगता है भी इंडिया से ज़्यादा जो आयुर्वेद आज की डेट में कॉन्सेप्ट जो आयुर्वेद का है, अगर मेरे कुछ मित्र भी रशिया में हैं और कुछ वहाँ ट्रेनिंग भी करके कुछ डॉक्टर्स भी बने हैं वहाँ, आयुर्वेद ने ज़्यादा तरक्की रशिया या अदर कंट्री में की है। से उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है। हमारे को जो हमारा सोशल मीडिया जो हमारे बच्चों के माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो विदेशी तरह लेके जा रहा है। बट वो दौर से गुजर चुके हैं और उन्होंने रियलाइज किया है कि ये ठीक नहीं है, तो वो पुरानी तरफ आ रहे हैं। तो हमारे को भी थोड़ा समय लगेगा मेरी समझ में कि रियलाइज करने के लिए कि जो हमारे बड़े बूढ़े कह के गए हैं वो ठीक था। मेरी ये मानना है। कपूर साहब, अंत में वैसे मुझसे रहा कभी भी नहीं जाता, आपसे ऐसी जैसी शख्सियतें मुझे तकरीबन मिलती कम है, लेकिन जब भी मिलती हैं तो मैं एक ज़रूर, जो मेरा एक सोशल वर्क कह लो, नशा युवा सिर पे बहुत चढ़कर बोल रहा है। और ख़ासकर हम बात करें आज चिट्टे की जो बात कर रहे हैं, उसमें चाहे केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, या हमारे जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, एनी, सब ने नशे के जो दुष्प्रभाव हैं बहुत ज़ोर शोर से उसको उठाते भी हैं और उसका असर भी हो रहा है। लेकिन जो हमारा युवा है, खासकर हम अगर चिट्टे की ज़्यादा बात करें, चिट्टे की तरफ बहुत ज़्यादा है। कुछ युवाओं को कुछ समझाना या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस मुद्दे पे आप? देखो जी, मेरा ये मानना है कि शरीर से जरूरी कोई चीज़ नहीं है जी। जब से आप पैदा होते हैं और जब तक आप जिंदा हैं, एक ही चीज़ आपका साथ दे रही है, वो आपका शरीर है। बाकी सब आते जाते रहते हैं, सब जुड़ते हैं, छूट जाते हैं। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकते, और नशा एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को हैवानियत की तरफ लेके जाती है। सब शुरू होता है स्कूल कॉलेजों में एक कश लगाने से। फिर हमारे देश में पीयर प्रेशर बहुत होता है कि वो ऐसा कर रहा है तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। फिर लोगों की पास पैसा आ गया है तो उसको कैसे यूज किया जाए, तो पार्टी शुरू हो गई। पार्टीज में आज से 15-20 साल पहले शराब बिकती थी, अब वो धीरे धीरे कहीं स्कूल कॉलेजेस में, वो कॉलेज के आसपास ही पुड़ियाँ मिलनी स्टार्ट हो गई। अब धीरे धीरे, चाहे वो पंजाब है चाहे वो बाकी हैं, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अब ड्रग्स बहुत रेडीली अवेलेबल हैं और बच्चे उसका यूज कर रहे हैं। उसका इतना नुकसान होता है ना कि आपके शरीर पे, बट आपकी सोच पे और आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर। एंड ये जो नशा है, ये एक आपको दूर उस तरफ लेके जाता है यहाँ से कई लोग वापस नहीं आ पाते हैं। आप देखिए कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में बहुत लोग पड़े हैं। जितना क्राइम होता है उसमें अगर जड़ पे जाएं किसी भी एनालिसिस में, चाहे वो बड़े से बड़ा क्राइम हो, मोस्ट ऑफ देम आर नशे के प्रभाव में करते हैं। क्योंकि एक सेंसिबल आदमी वो काम कर ही नहीं सकता अपनी सोच से, तो उसकी जो सेंसेस है उसको हटाने के लिए वो नशा करता है और उसके बाद वो क्राइम कमिट करता है। तो ये सब चीज़ें मैं युवा से अनुरोध करूंगा कि ये किसी भी हक में या अपने सामाजिक तौर पे या पर्सनल तौर पे अच्छी नहीं है, तो इससे जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। और जो बड़े बूढ़े कहते हैं, जो टीचर्स कहते हैं, या जो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए।